पवित्र और जीवित हजूरी में चलाएंगे सारे लोग। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे बाप खुदा फिर से तेरी सामर्थ्य पवित्र और जीवित हजूरी में आए। पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर की जबी के ऊपर 2 या 3 जन एक मनों की प्रार्थना करेंगे और उनके बीच में होगा। सच में पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हैं, उस बात के लिए आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज की मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्यारे बाप खुदा आज का वचन पिता परमेश्वर, आज का वचन पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर मैं अपनी ओर से ना बोलने पाऊँ बल्कि तेरा आत्मा हमसे बात करे पिता परमेश्वर। प्यारे बाप खुदा आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरा आत्मा काम करे, जुम्बस करे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु यीशु नासरी आज जितने मेरे प्यारे अजीज आज ऑनलाइन बोल रहे पिता परमेश्वर, जो ऑफलाइन है पिता परमेश्वर, आज सबके ऊपर तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा जुम्बस करे, मसा करे पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए, सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु यीशु नासरी तेरे अभिषेक, तेरे आत्मा में जुम्बस करियो, मसा करियो पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर तेरा आत्मा, तेरा रूह पिता परमेश्वर बहुतायत के साथ में मसा करे पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर आज की जो रोटी है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर वो 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर, पिता यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बैठो बेटा, गिर जाके बैठ जाओ। सबको परमेश्वर के मधुर नाम में जय मसीह की और परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में सभी का स्वागत है, आमीन। तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो वीरवार के दिन था जो बपतिस्मा लिया है, प्रभु बोध लिए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश था और यह हमें लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लेते हैं तो हम उस परमेश्वर की रीति को पूरा करते हैं, आमीन। और प्रभु बोध जो होता है वो एक पवित्र चीज़ होती है। और बपतिस्मा का मतलब परमेश्वर के दास ने आपको बताया था कि हम उसमें क्या पाते हैं, एक नया जीवन पाते हैं। जो हमारा पुराना मनुष्यता होता है हम उसको छोड़ के हम एक नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। हमारा नया जीवन तो उसी टाइम हो जाता है जब हम मन फिरा लेते हैं, पर एक परमेश्वर की एक योजना थी, एक इच्छा है कि हम इस रीति से इसको पूरा करें, क्योंकि जल से बपतिस्मा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम इसको पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करते हैं। और जब हम एक बीज को देखते हैं, जब हम बीज खेत में हम जब बिजाई करते हैं, जब वो दाना हम बीजते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो क्या होता है, वो पहले मरता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, वो अंकुरित होता है, वो नया एक पौधा बन के तैयार होता है। और जब नया पौधा तैयार होता है तो उसके बहुत से फल लगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हम फसल बीज रहे हैं। और हम जब देखते हैं खेतों में तो वो क्या होता है, हरियाली होती है और उससे क्या होता है कि वो एक नया पेड़ा तैयार होता है और एक नई अंकुरित जो हर समय हरा भरा रहता है। वो परमेश्वर कहता है कि वो जीवन तुम्हारा होगा जब तुम पुराना मनुष्यत्व छोड़ के जब नए मनुष्यत्व में आओगे। तो एक जो दरख्त है जो नदी के किनारे लगा है उसकी तरह तुम क्या रहोगे, हरे भरे रहोगे। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का एक अद्भुत पावर, एक अद्भुत सामर्थ होगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। तो आज पौलुस है अपनी कलीसिया को एक संदेश देता है, मैसेज देता है। आज हम उस संदेश के द्वारा हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आज उसके वचन जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों को, तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का दास वो अपनी कलीसिया को किस तरीके से सचेत करता है, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम प्रेरितों की पुस्तक उसके 20 अध्याय में चलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय निकाल सकते हैं।
प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 17 वचन से लेके हम 32 वचन तक हम पढ़ेंगे। और इससे आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का दास इफिसुस जो कलीसिया है उसको एक संदेश देता है, एक उपसंदेश देता है। वो संदेश क्या होता है? एक प्रार्थना से भरा हुआ, और वो परमेश्वर के दास पौलुस बहुत ज़्यादा सचेत करते हैं और एक अच्छा संदेश हमें देते हैं। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ। जब वे उससे के पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं असीसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार से रहा, अर्थात बड़ी दीनता से, आंसू बहा बहा कर, और उन सब परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, प्रभु की सेवा करता भी रहा। आमीन। परमेश्वर का दास पौलुस किससे कहता है? इफिसुस से एक जो कलीसिया है उसको संदेश भेजता है। उससे बोलता है किससे? मिलेतुस से, कि जाओ इफिसुस जो कलीसिया है उसको संदेश भेजो कि जो उसके प्राचीन है, प्राचीन मतलब उसके जो सेवादार हैं, जो उस विश्वासी हैं कलीसिया के, जितने भी मुख्य जो दास है वहाँ के, उनको इकट्ठा करो। उनके लिए मैं एक संदेश लेके आया, और उनको सबको पता भी है कि मैं किस दौर से गुजरा हूँ। मैंने दीनता के साथ में रहा हूँ, और आंसू बहा बहा कर मैंने क्या किया है? आप सबके लिए विनती की है, प्रार्थना किया है। और परमेश्वर का दास हमें क्या बोलता है कि एक षड्यंत्र यहूदियों के द्वारा क्या रचा गया था, एक षड्यंत्र का कारण बना था। जो एक विरोधी लोग होते हैं, जो हमारे विरोधी होते हैं, परमेश्वर का दास उनके बारे में बताता है कि मैं जब दीनता में होकर प्रार्थना करता रहा, जो आंसू बहा के प्रार्थना किए, और मैं दीनता में रहा, मैंने किसी के साथ में कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जरूर गया था, पर मैंने किसी का विरोध नहीं किया। आज हम आप अपने परिवार में देखते हैं, अपने लोगों के बीच में देखते हैं, अपने गांव में, अपने कस्बों में देखते हैं, बहुत से लोग विरोध करते हैं, पर वहाँ पे हमें क्या दिखानी है? दीनता दिखानी है, परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करनी है। लोग हमारा बहुत से विरोध करेंगे, हमारे खिलाफ उतरेंगे, पर हमें क्या करना है? हमें दीनता के साथ में रहना है, प्रार्थना करते रहना है, आंसू बहा के प्रार्थना करना है। और जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, हम घुटने टेके प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है। मेरे प्यारे प्रियो, जैसे पौलुस के साथ में परमेश्वर रहा, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में रहे, उसके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे गए, पर उसको इस बात से कोई भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर जब मेरे साथ में है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप के साथ में जब परमेश्वर है, आपके खिलाफ कितना भी बड़ा कोई षड्यंत्र रचे, कितने भी आपके खिलाफ खड़े हों, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके साथ में कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है आपके साथ। परमेश्वर जब आपके साथ में खड़ा है तो लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, कोई दुष्ट आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समस्या कहाँ आती है लोगों के बीच में? समस्या तब आती है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, जब हम मसीह में होके, जब हम परमेश्वर को उकसाते हैं, परमेश्वर को हम जब नीचा दिखाते हैं, कैसे? पाप करके। और जब ऐसा करते हैं तब हमारे ऊपर विपत्ति आती है। अगर अदरवाइज अगर हम अपनी जगह पे सेफ हैं, हम निर्दोष हैं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, हम ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारी कलीसिया ईमानदारी से चल रही है, तो परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है, और हमारी लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ेगा। आप जहाँ भी जाए, आप जिस फील्ड में उतरे, जहाँ भी सेफ है, आप कहीं भी खड़े हो, बस आप ईमानदारी से और पवित्रताई से, सच्चाई में खड़े रहो। आपने किसी का धर्म नहीं बदला है, किसी की जात पात चेंज नहीं किया, आप ईमानदारी से खड़े हैं, आप अपना उसी धर्म में रह रहे हैं। हिंदू धर्म में हैं तो आप हिंदू ही हैं, आप उससे अलग नहीं हैं। आपने किसी की जात पात नहीं बदला है। आपने बदला है तो क्या बदला है? अपना मन बदला है, अपना जीवन बदला है। आप नशे में थे तो आपने नशा छोड़ के आप एक अच्छाई में आए। आप बीमारी में थे, आप बीमारी से छुटकारा पाके एक नए जीवन में प्रवेश किए। आप हर एक प्रकार की जो बुराइयों में थे, पाप में थे,
हर प्रकार के व्यभिचार है, जो अदरवाइज रिठाई के पाप है, गुप्त पाप है, जिन पापों से आपने छुटकारा पाया, आपने क्या पाया? प्रभु यीशु में नया जीवन पाया। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, बल्कि वो क्या करने आए? जीवन बदलने आए। और हमें उसने क्या दिया है? जीवन दिया है। इसलिए पौलुस अपने लोगों को इकट्ठा करता है, उनको संदेश भेजता है। जोसेफ ना बेटा, तो पौलुस क्या करता है? अपने लोगों को इकट्ठा करता है, उनको इकट्ठा करो कि जो मेरे खिलाफ हुआ है, जो मेरे ऊपर षड्यंत्र रचे गए, जो मेरे साथ में हुआ है, वो तुम्हारे साथ में भी होगा। पर तुम्हें क्या करना है? दीनता में रहना है, प्रार्थना करते रहना है, तुम्हें उकसना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करना है। हालेलुया। फिर आगे परमेश्वर का दास क्या कहता है? और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से मैं कभी नहीं हिचका। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से मैं कभी पीछे नहीं हटका, मैं झिझका नहीं। क्योंकि उसको पता था कि सब कुछ हुआ है, षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया, लोग उसे मारने के लिए आए, उसका विरोध करने के लिए आए, पर वो इन चीज़ों से पीछे नहीं हटा। क्योंकि उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे सिर्फ परमेश्वर का काम करना है। उसके बाद में परमेश्वर का दास क्या कहता है? वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। वो लोगों को संदेश दे रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी इतना विरोध, इतना षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया, लोग उसके खिलाफ थे। क्योंकि आपने एक नया जीवन पाया है, प्रभु बोझ लेने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद में, परमेश्वर में जब आपने विश्वास किया तो आपने एक नया जीवन पाया है। तो उसमें परमेश्वर का दास बोलता है कि ये सब चीज़ें होना अनिवार्य है, ये आपके खिलाफ होते रहेंगी। और परमेश्वर का दास क्या कहता है? मैं यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर का दास क्या कर रहा है? बड़ी दीनता के साथ में, नम्रता के साथ में सबको संदेश दे रहा है। वो पीछे नहीं हट रहा। सब कुछ होने के बाद में पौलुस के साथ में, उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा। वो किसे समझा रहा है? अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया के लोगों को समझा रहा है कि तुम्हें पीछे नहीं हटना है। जो आपने मेरे खिलाफ षड्यंत्र देखा है, जो मेरे खिलाफ मेरे विरोधी जो खड़े हुए थे, आपने सब कुछ देखा है। परमेश्वर का दास कहता है कि सब कुछ आपने देखा है, पर आपने पीछे नहीं हटना है। जैसे मैं पीछे नहीं हटा, मैं शुभ संदेश फैला रहा हूँ, परमेश्वर की गवाही दे रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि मन फिराओ, परमेश्वर के नज़दीक आओ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, और आपको करना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया को सिखा रहा है। आज वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें मजबूत रहना है, आपको डरना नहीं है, आपको प्रार्थना करनी है। आप जब प्रार्थना करोगे, विश्वास रखोगे परमेश्वर के ऊपर, तो आप एक दिन देखना कि जो आपके विरोधी हैं वो लज्जित होंगे, जो आपके विरोध में खड़े हैं वो आपके पास में होंगे, आपके पक्ष में होंगे, वो आपसे एक दिन प्रेम करेंगे। वो तब होगा जब आप दीनता, नम्रता के साथ में, प्रेम के साथ में और प्रार्थना करते हुए उसके सामने जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद में क्या संदेश है? अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मैं आत्मा से बंधा हुआ, मैं आत्मा से भरा हुआ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? यरूशलेम को जा रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता है कि मेरे साथ में होने वाला क्या है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कौन कहता है? पौलुस कहता है कि मुझे संदेश देने जाना है। मैं आत्मा से भरा हुआ हूँ, आत्मा में बंधा हुआ हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ में क्या बीतेगा, पर मुझे जाना है। आप संदेश लेके जाओ, क्या होगा
आप आत्मा में भर के जाओ, आत्मा में होके जाओ, संदेश फैलाओ लोगों के बीच में, आप उनको शुभ संदेश दो, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग बताओ, उनको नए जीवन में लेके आओ, ताकि जो बुराई में है, वो जो पाप में है, जो नशे में है, जो हर प्रकार की बुराई के जीवन में, वो उनसे नया, उनको छोड़ के नए जीवन के अंदर प्रवेश कर सके। हालेलुया। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। पवित्र आत्मा पौलुस को क्या बताता है? पौलुस अपनी कलीसिया को बता रहा है। कौन सी कलीसिया? इफिसुस। अपनी कलीसिया इफिसुस को बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा में बंधा हुआ मैं यरूशलेम को जाता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ में क्या बीतेगा, पर परमेश्वर का आत्मा मुझसे गाइड कर रहा है कि तेरे लिए क्या तैयार है। कलेश और बंधन तेरे लिए क्या है? तैयार है। तेरे लिए बंधन और कलेश क्या है? तैयार है। आत्मा मुझे गाइड कर रहा है। तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो आपको किसी बात से झिझकना नहीं है। परमेश्वर का पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का दास कि मैं परमेश्वर का संदेश फैलाते हुए मैं झिझकता नहीं हूँ। और ये हकीकत बात है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो वो एक दिन के अंदर 3-3 हजार लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे और मन फिराते थे। तो वो चीज आपके अंदर भी है, वो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी है। परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना है? वचन में लिखा ना यशायाह की पुस्तक में कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मुझे बंदी गृह से, जो बंदी गृह में है उनको छुड़ाने के लिए चुना है, जो बीमारी में है उनके छुटकारे का कारण बनाऊं। तो वो परमेश्वर का सेपरेट आपके ऊपर है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के शुभ समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई थी। आमीन। परमेश्वर का दास क्या कहता है? मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं समझता। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो अपने प्राण को खो देगा। जो अपने बॉडी से, अपने शरीर से, अपने आप से ज़्यादा प्रेम रखेगा, जो उसको ज़्यादा समझेगा, जो ज़्यादा उसको अहमियत देगा, वो उसको क्या करेगा? एक दिन उसको खो देगा। और परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मैं इसको प्रिय नहीं जानता, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मुझे बनाया है। तो ये सब किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। ये सब किसके लिए है? परमेश्वर के गवाहियों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तो मेरा काम है कि उसका शुभ संदेश फैलाऊं। आमीन। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुँह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। परमेश्वर का दास अपनी कलीसिया को समझा रहा है कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और परमेश्वर का दास कहता है कि तुम अब मुझे देख रहे हो, पर आगे कभी नहीं देखोगे, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। मैंने किसी के कलीसिया का या कलीसिया के किसी भी मेंबर के खिलाफ मैंने कोई विरोध नहीं किया। वो अपनी कलीसिया को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। आज मैं संदेश दे रहा हूँ, तो मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ। हालेलुया। फिर परमेश्वर का दास क्या कहता है? क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हारे पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है,
कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। आमीन। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मैंने तुम्हें क्या ठहराया है? अध्यक्ष। जैसे परमेश्वर के दास ने वीरवार को आपको क्या ठहराया था? एक अध्यक्ष बनाया था, कलीसिया के मेंबर बनाया था आपको, और वो सारी पावर आपको दी गई थी कि आप कलीसिया की क्या करोगे? चौकसी करोगे, उनकी रखवाली करोगे। आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। और उस परमेश्वर का दास मैं फिर से वचन को पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में न झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। परमेश्वर ने आपको अध्यक्ष नहीं ठहराया, वो परमेश्वर के दास ने आपको अध्यक्ष नहीं ठहराया, बल्कि परमेश्वर का आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया। आज मैंने कलीसिया के अंदर बहुत से लोगों को देखा है, परमेश्वर के दास लोगों को अध्यक्ष ठहराते हैं, पर वो कभी उनके ऊपर पूर्ण नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे? क्योंकि जो परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर के दास के मुख के अंदर जो बोल के उनको अध्यक्ष बनाया था, वो उस पद को, उस चीज़ को वैल्यू नहीं समझे, उस चीज़ की अहमियत नहीं समझे कि परमेश्वर के दास ने मुझे क्या पद दिया है। जब हम थोड़े से पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाता है। जब फर्स्ट टाइम पे जब मैंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, उस समय मैं चर्च के अंदर, मेरी ड्यूटी परमेश्वर के दास ने दिया था कि तेरा काम यह है कि तो चर्च के अंदर जितने भी लंगर बनेगा जिस दिन, और लंगर के अंदर जो खाना खाएगी कलीसिया, उन सब के बर्तन तुझे साफ करने। तो ये मेरे लिए, मैंने इस काम को जब परमेश्वर के दास ने दिया, तब मैंने इसको आत्मा से ग्रहण किया कि ये परमेश्वर के दास ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। और जब परमेश्वर ने मुझे काम दिया तो मुझे क्या करना है? ईमानदारी और वफादारी से काम करना है। और जब मैं ये पूरा करूंगा तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। आमीन। और आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, हालेलुया। मैंने किस चीज़ को चुना? जो परमेश्वर के दास ने मुझे काम दिया, मैंने उसको ईमानदारी से निभाया, परमेश्वर की नज़र में उसको वफादारी से निभाया। मैंने हर संडे चर्च में सफाई करना, और लोगों के, जो कलीसिया में लोग आ रहे थे, उन सबके बर्तनों को साफ करना, मैं उस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे पता था कि ये परमेश्वर ने मुझे काम दिया तो मुझे ईमानदारी से करना है। आपने यूसुफ के बारे में देखा होगा। यूसुफ को जब बंदी गृह में डाला गया, तब जो वहाँ का दरोगा था, उसने देखा कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के ऊपर काम करता है। तब उसने क्या किया? परमेश्वर, दरोगा ने उससे कहा कि आज से तुझे पूरे जेल खाने की सफाई करनी है। जब दरोगा ने देखा कि वो अच्छे से साफ सफाई कर रहा है, सुंदर सफाई कर रहा है और पूरे जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहा है, तब दरोगा ने क्या किया? आज से तुझे क्या करना है? ये काम बंद कर, आज से तुझे काम करना है, तुझे सब के जितने भी जेल में बंदी है उन सब के लिए खाना तैयार करना है। उसने देखा कि उस काम में भी वो वफादार है, ईमानदारी से खड़ा है, और उस काम को भी वो ईमानदारी के साथ में निभा रहा है, क्योंकि उसे क्या पता था कि परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर काम कर रहा है। और वही ईमानदारी, वही वफादारी एक दिन यूसुफ के लिए क्या बनी? उस जेल का अधिकारी बन गया। आमीन। छोटे से लेवल से उठाया और परमेश्वर ने ऊंचे लेवल पर बिठा दिया। छोटा लेवल उसको मिला सफाई करने का, और एक दिन क्या बना? दरोगा ने उसको पूरे जेल का पूरा दरोगा ठहरा दिया, उसका अधिकारी बना दिया कि आज से तेरी देखरेख में होगा सब कुछ, जो तू बोलेगा वो ही काम होगा। तो जो ईमानदारी से, वफादारी से, क्योंकि परमेश्वर के दास आपको अध्यक्ष नहीं बनाते, परमेश्वर का आत्मा आपको अध्यक्ष बनाता है। वो किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा। और जब परमेश्वर का दास जब आपको अध्यक्ष चुनता है
मैंने बहुत से लोगों को देखा, परमेश्वर के दास ने किसी को प्रधान बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ सेवा दी है, पर किसी ने कोई भी पूरे तरीके से उसके ऊपर परफेक्ट नहीं थी। आज जब वीरवार को परमेश्वर के दास ने नए लोगों को प्रधान बनाया है, तो आप सबसे यही संदेश है मेरा कि आप उस चीज़ की वैल्यू समझो कि परमेश्वर के दास ने जो चीज़ मुझे दिया, जो काम मुझे दिया, वो मेरा है और वो सिर्फ परमेश्वर ने मुझे दिया और मुझे ईमानदारी से करना। उसके लिए चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, तो मुझे पूरे ईमानदारी के साथ में वो काम करना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। आप याद रखना, आज आप छोटे से काम के लिए चुने गए हो, एक दिन ऐसा होगा कि आप पूरी कलीसिया की लीडरशिप करें। आमीन। पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो, रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से क्या कर लिया है, मोल खरीद लिया। आमीन। परमेश्वर ने अपने लोगों को अपने लहू से मोल खरीद लिया है। कैसे? कोड़े खा के, मार खा के, अपने आप को सलीब पे चढ़वा के, और जो एक एक कोड़ा उसको मारे जा रहा था, उस एक एक कोड़े के द्वारा, एक एक हंटर के द्वारा 25-25 ग्राम मांस बाहर आ रहा था, और उस अपने लहू के द्वारा उसने हर बंदे को मोल खरीद लिया है, ताकि वो हर बीमारी से, हर पाप से, हर चीज़ों से वो छुटकारा पा सके। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने तुम्हें अध्यक्ष बनाया है, किस लिए? अपनी कलीसिया की रखवाली करने के लिए। तो आप इमेजिन करो, आप सोच के देखो कि आप छोटे पद के लिए नहीं चुने गए, आपका पद बहुत ऊंचा है, आपके पास में बहुत बड़ी अथॉरिटी दी गई है, जिसके ऊपर अगर आप पूर्ण तरीके से आप कामयाब रहे, ईमानदारी से खड़े रहे, सच्चाई से चलते रहे, तो याद रखना कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाएगा। हालेलुया। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मेरे जाने के बाद में क्या होगा कि भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे। मेरे प्यारे अजीजों, आपके बीच में अपनी ही कलीसिया के लोग कुछ ऐसे होंगे जो अध्यक्ष अब चुने गए, ऐसे लोग अभी होंगे आपके बीच में जो आपको उकसाएंगे, आपको पास्टर के खिलाफ उकसाएंगे, आपको बुरा भला बोलने के लिए कहेंगे। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का दास हमें क्या बोलता है? पौलुस वो इफिसुस की कलीसिया को बोलता है कि मैं चला जाऊंगा, पर मेरे जाने के बाद में तुम्हारे बीच में भेड़ियों के झुंड आएंगे और तुम्हें क्या कर देंगे? वो तेतर बीतर कर देंगे, तुम्हें फाड़ खाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो तुम्हें भ्रमित करेंगे। किस लिए? वो हर अपने आपको दास के विरुद्ध बैठाएंगे, अपने कलीसिया के लोगों के विरुद्ध बैठाएंगे, पर आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको सिर्फ जो काम परमेश्वर ने दिया है उस काम को पूरे तरीके से पूर्ण करना है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो पास्टर के विरोध खड़े हो जाते, पास्टर के विरोध बोलते रहते। परमेश्वर के दास ने उनको अध्यक्ष बनाया, उनको चुना है, पर वो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता है कि ये शैतान का काम है। आपको जिस लेवल के लिए चुना गया है, जिस लेवल के लिए आपको ठहराया गया है, वो लेवल आपका छोटा नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आप उस लेवल पर काम करें। शैतान नहीं चाहता कि आपको जो पद दिया गया है आप उस पद के ऊपर काम करो। वो चाहता है कि आप इस पद से गिराए जाओ। कैसे गिराना है वो उसको सब पता है। वो आपके खिलाफ 666 हथियारों को इस्तेमाल करेगा, आपको अलग अलग तरीके से आपको गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको गिरना नहीं है, आपको मजबूती के साथ में परमेश्वर के दास के साथ में और परमेश्वर की कलीसिया के साथ में खड़े रहना है, मजबूती के साथ में। आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ में है, परमेश्वर का स्पिरिट आपके साथ में खड़ा है। हालेलुया। मैं तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा मेरे प्यारे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है। ये परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि तुम्हारे बीच से ही ऐसे लोग खड़े होंगे
ऐसे चेले खड़े होंगे जो तुमको टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे। किस लिए? जो पद, जो स्थान आपको मिला है उससे नीचे गिराने के लिए। आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, एक विश्वासी है, जो विश्वासी है वो भी एक लेवल पर खड़ा है। वो उसका लेवल कैसा है? आत्मा में बढ़ने का, उसका लेवल उस सेपरेट में जाने का, परमेश्वर के राज्य की खोज करने का। और लोग आएंगे उनको भरमाएंगे, नहीं ये चर्च ऐसा है, ये चर्च में काम नहीं होता है, यहाँ पे हीलिंग नहीं है, यहाँ पे परमेश्वर का दास ऐसे करता है, यहाँ पे ये सही नहीं है। वो लोगों को क्या करेंगे? खींचेंगे और अपने पास ले जाएंगे। पर उनको ये नहीं पता कि उस चीज़ का रिजल्ट कितना भयंकर होने वाला है। उनको ये नहीं पता कि आप कितनी बड़ी ठोकर खाने वाले हो इस चीज़ से। तो आपको इन चीज़ों से आपको सचेत रहना है और परमेश्वर के नज़दीक रहना है, और परमेश्वर के दास आपके आत्मिक पिता स्पिरिचुअल फादर के नज़दीक रहना है, उसकी अगुवाई में चलना है। हालेलुया। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनियां देना नहीं छोड़ा। परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने 3 साल लगातार प्रार्थना की है, आंसू बहा बहा कर मैंने लोगों को सचेत किया है, आंसू बहा बहा कर मैंने अब उनको अपना जाना है, अपना समझा है, उनको बताया है। आज हम बताते हैं, आज ये कलीसिया आज से नहीं है, 2009 से ये कलीसिया स्टार्ट है, और तब से परमेश्वर का दास आपको सचेत कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो चले गए, कोई किसी के पास में, कोई किसी के पास में, पर परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मैंने आंसू बहा बहा कर 3 साल लगातार उनको समझाना, उनको परमेश्वर का संदेश देना मैंने कभी नहीं छोड़ा। उनको हर बार उनको चेतावनियाँ दी है, उनको समझाया है कि आप सचेत रहो, आप डरो नहीं, आप किसी के बहकावे में मत आओ, आप निडरता के साथ में चलो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मैंने 3 साल लगातार मेहनत की है। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर का दास पौलुस 3 साल लगातार आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता है और लोगों को संदेश देना बंद नहीं करता, उनको चेतावनियाँ देना बंद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे लोग हैं जो भेड़िए, जो उनके बीच से उठेंगे। भेड़िया कोई दूसरा नहीं होगा, आपके ही बीच से भेड़िया उठेगा, आपके ही बीच में भेड़िया आएगा। वो आपको क्या करेगा? भ्रमित करेगा, क्योंकि शैतान का आत्मा उसके ऊपर अटैक करेगा और वो आपको भ्रमित करेगा। और परमेश्वर का दास पौलुस कितने गहराई के साथ में संदेश देता है। जब मैं इस संदेश को पढ़ रहा था तो सच में मुझे, जब 2009 की कलीसिया स्टार्ट हुई थी, आज 2025 है, मुझे वो सारी बीती बातें याद आ गई कि इतने टाइम के बीच में कितना हमने संघर्ष किया, कितनी मेहनत की है, लोगों को रात रात भर समझाते रहना, लोगों के बीच में परमेश्वर का संदेश देते रहना, और आज वही लोग हमारे बीच में नहीं है। आज मैं खुद इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मैं खुद इस वचन को देख के मैं इतना परेशान हुआ कि सच में परमेश्वर का संदेश कितना महान है, कि परमेश्वर का दास इतनी मेहनत करता है, इतना समझाता है, दिन रात उनके लिए प्रार्थना करता है, सब कुछ उनके लिए करता है, उनके लिए रात भर जैसे फ़ोन आते वैसे उठ के चल पड़ता है, फ़ोन नहीं करते तो भी उनसे मिलने के लिए चल पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 6-6 महीने तक, साल तक इस चर्च में नहीं आते, और परमेश्वर के दास उनको स्पेशल मनाने के लिए जाते हैं। पर मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर के दास कितने अच्छे हैं आपके लिए, कितने परफेक्ट हैं, आज भी वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे ये सब अच्छा नहीं पाता, मैं नहीं जाता किसी के पास में। मेरा वही है जो परमेश्वर के भवन में आ रहा है, मेरा वही है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। जो 6 महीने से साल तक मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए क्यों जाऊं? और परमेश्वर के दास तो आज भी इतने नम्र है कि जो साल तक, 6 महीने तक नहीं आते, उनको मनाने के लिए आज भी जाते हैं। देखो कितनी दीनता, कितनी नम्रता उनके अंदर। तो मेरे प्यारे प्रियो,
आप उनकी नम्रता, उनकी दीनता का कभी भी नाजायज फायदा मत उठाओ। उनको समझो, उनके साथ में चलो, खड़े रहो और परमेश्वर का स्पिरिट आपके ऊपर काम करेगा। आमीन। तो आज का वचन आपके लिए खास है। इस वचन को अपने घर में जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो और इनको समझो कि परमेश्वर का संदेश मुझे क्या कहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे सबके लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे बाप खुदा, फिर से तेरी सामर्थ्य पवित्र और जीवित हजूरी में आए पिता परमेश्वर। और पिता पर भी यीशु नासरी, आज जितने मेरे प्यारे अजीज ऑनलाइन है पिता परमेश्वर और जो ऑफलाइन है पिता परमेश्वर, जो आज पौलुस जो परमेश्वर आपके दास का सो संदेश मैंने आज तेरे बच्चों के बीच में दिया पिता परमेश्वर। सच में जो तेरे दास ने जो मेहनत की पिता परमेश्वर, वो एक अद्भुत मेहनत थी पिता परमेश्वर। और प्यारे बाप खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज वही संदेश मैं आज अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर और अपने लोगों को आज मैं दे रहा हूँ कि सच में आप डरो नहीं, चिंता मत करो, आप खड़े रहो और परमेश्वर के नजात के काम देखो। और परमेश्वर आज मैं कलीसिया को, जो अपनी कलीसिया पिता परमेश्वर, उसको सचेत कर रहा हूँ कि आपके बीच में ऐसे लोग होंगे जो आपको भ्रमित करेंगे, पर आप उनकी मत सुनो, आप सिर्फ परमेश्वर की सुनो और परमेश्वर के दास की सुनो। आज सच में पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा जुम्बस करे सबके ऊपर पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरा अभिषेक मसा करे पिता परमेश्वर। आज तेरे बच्चे इस वचन के ऊपर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आज जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन पिता परमेश्वर, आज इन सब के घरानों को मैं तेरे सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो अध्यक्ष ठहराए गए उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके घरानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन सब के ऊपर तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा जुम्बस करे, मसा करे पिता परमेश्वर। और तेरे बच्चे तेरी आत्मा और तेरे स्पिरिट में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। कल के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। कल के तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कल तेरे दास जो भी संदेश लेके आए, तेरा अनुग्रह, तेरा आत्मा जुम्बस करे, मसा करे। और तेरा दास नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा बातें करे पिता परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कल के दिन हील होके जाए पिता परमेश्वर। और प्यारे बाप खुदा, आप पूरे कल साज को पिता परमेश्वर, वर्शिप टीम को पिता परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबके ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आत्मा काम करे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा तेरे नाम को देता हूँ पिता परमेश्वर, पिता यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करें।